आपका स्वागत है। आउटडोर इंडोर स्टेडियम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं आउटडोर इंडोर स्टेडियम में। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। सीधी तस्वीर देख रहे हैं आप। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीस प्रांतीय के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीस प्रांतीय के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, सुल्तान सिंह गढ़वाल, कांग्रेस पार्टी। हमारे साथी बड़ी माला से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। सरपंच एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। सरपंच एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से विकास कंवर जी, दिलबाग जी, अमित कुमार जी, रामचंद्र गुर्जर जी, सभी चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बैकवर्ड क्लास की तरफ से हमारे प्रेम दीवान जी लाकड़ा साहब, रामपाल लाकड़ा जी, प्रेम दीवान जी, रामपाल लाकड़ा जी, जिला अध्यक्ष सिंह साकरा जी, नंबरदार एसोसिएशन हुड्डा साहब को पगड़ी भेंट करेंगे बैकवर्ड क्लास की तरफ से। और सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हुड्डा साहब को पगड़ी डाली जा रही है। सभी सरपंच एसोसिएशन, बैकवर्ड क्लास के लोग सभी हुड्डा साहब को, नंबरदार एसोसिएशन सभी हुड्डा साहब को अपनी तरफ से पगड़ी भेंट कर रहे हैं। भरत सिंह बजीवाल है कर्मचारी नेता, वो भी साथ में। सभी साथी हुड्डा साहब को स्टेज में खड़ा अनुशासन बनाए। ये ठीक नहीं है बात। अब मैं बच्ची बुरा ना मानो, ये आपका अपना प्रोग्राम है। प्लीज अब नहीं भाई ना, आप नहीं चलेगा, देखो ना बुरा ना बैठ सभी साथी स्टेज पर रखें। अनुशासन हमारे बीच में हमारे पुराने साथी डॉक्टर कृष्ण वालिया जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में गुरु दयाल तेजवी जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों का, फकीर चंद वालिया जी आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। गंगाराम जी करोड़ा से, करोड़ा गांव में कल डोर टू डोर था, मैं साथ था। पूरा गांव करोड़ा हमारे साथ है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। गंगाराम जी करोड़ा से आए हैं, शमशेर जी, रामवीर जी, रणबीर फौजी जी, मंजीत जी, करोड़ा जी हमारे साथी हैं। सभी कल करोड़ा गांव में बहुत स्वागत किया। दोबारा से हमारा गांव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जोर से भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुल्तान जगोला, सुल्तान जगोला। हमारे पूर्व सरपंच कौन से श्याम सुंदर जी मोबाइल को भेंट कर रहे हैं हुड्डा साहब को, बहुत बहुत स्वागत है। नंबरदार एसोसिएशन स्वागत कर रही है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच एसोसिएशन स्वागत कर रही है, उनका स्वागत है। बस भैया स्टेज पे सच्ची बैठ जाओ, वैसे नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है, बैठ जाओ प्लीज। हाथ जोड़कर प्रार्थना, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। ब्लॉक समिति के चेयरमैन आए, उनका स्वागत है। बुग्गा देकर के स्वागत करेंगे ब्लॉक समिति के चेयरमैन। चलिए भाई साहब, अशोक सर जी, अशोक जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, हुड्डा साहब को बुग्गा देकर के सम्मानित करेंगे। भाई बैठ जाओ, ये पिछली रो वाले खड़े जाओ प्लीज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना, बैठ जाओ स्टेज पे, बैठ जाओ बैठ जाओ। गंगाराज जी हुड्डा साहब से मिल रहे हैं। गंगाराज जी ने बहुत काम किया। कल कोड़ा गांव में एक तरफा माहौल बनाया है। कोड़ा गांव में गंगाराज जी और बहुत साथी हमारे कोड़ा गांव के, शिषपाल जी कोड़ा है, सभी ने कोड़ा गांव में चौधरी सुल्तान सिंह कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जुड़े सभी साथी, शमशेर भाड़ा जी, अनिल सोलेवाला जी, शमशेर
बार एसोसिएशन ने हुड्डा साहब का स्वागत किया। उनके जिला प्रधान आए हैं, ब्लॉक प्रधान आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कृष्ण वाले यानी पुराने साथी हैं, वो आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं 2 मिनट के लिए हमारे युवा साथी विकास सवर 2 मिनट के लिए आए और अपने विचार रखे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। विकास जी, हुड्डा साहब ये बड़ा नौजवान लड़का है, इन्हें बड़ा बहुत इलेक्शन उठाया जी, बहुत बढ़िया लड़का है। आज की सभा के मुख्य अतिथि और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, बहुत ही मेहनती, ईमानदार और साफ छवि के नेता चौधरी सुल्तान सिंह जलोड़ा जी, वह सर्व नेता जो हमारे मंच पे उपस्थित हैं, और मेरी देवतुल्य जनता, मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान मजदूर को जो हमारा खोया हुआ आत्मसम्मान है वो दिलवा सकते हैं। और जो ये भाजपा सरकार जिसने किसानों को एक सिर्फ पर्चा दर्ज करवाने की एक एजेंसी के रूप में, मतलब मैं हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं कि भाई यहां पर जितने हमारे किसान और मजदूर यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ इतनी ज्यादती किसान आंदोलन में भी और आगे और पीछे भी यहां पर मंडियों को बंद करवाने का काम किया गया। तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हमारा राज जो आना सुनिश्चित है, वो हमारा अगला राज किसानों का और मजदूरों का होगा, और जो हमारी मंडियां हैं उनका बल्कि बंद ना करवा के उनका आधुनिकरण होगा, जिससे हमारा लोकतंत्र और जो हमारा राजतंत्र है जिसको भाजपा खत्म करने पे तुली हुई है, उसकी हम ईंट से ईंट बजाकर इस भाजपा सरकार को यहां से भगाएंगे, जिनके नेताओं को ना जनता की लिहाज, ना नेताओं को लोकतंत्र की कोई आपस की कोई सीमा। इन्होंने सरपंचों को, जिला परिषद मेंबर्स को और जितने भी चुने हुए हमारे नेतागण हैं, सबकी सरकार के अंदर इंसल्ट हुई है। तो मैं चाहता हूं कि नेताओं का भी, किसानों का और मजदूरों का मान सम्मान वापस दिलाया जाए। आप सब यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुल्तान जलोड़ा जी के समर्थन में सारे भाई दोनों हाथ खड़े कर दो भाई, एक बार बहुत धन्यवाद भाई। हमारे बीच में हमारे अमित रमाना जी जो आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने हमारा कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। 2 मिनट के लिए आए और अपने विचार रखे, 2 मिनट के लिए। अमित रमाना जी, आज हमारे सभा में मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मंच पर विराजमान चौधरी सुल्तान सिंह जलोड़ा व सभी छठी बिरादरी का मेरा भाईचारा, सभी को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इतनी संख्या में यहां पहुंचे और इस सभा का मान सम्मान बढ़ाया। मैं आपका भाई अमित रमाना आज कांग्रेस को समर्थन करता हूं और कांग्रेस पार्टी को हम हल्का पुंडरी से जिताकर लेके आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप छोटे से बुलाव में हुड्डा साहब को सुनने के लिए इतनी तादाद में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक तरफ तो वो लोग हैं जो हमारी बेटियां, जब वो मॉडल आते हैं तब तो देश की बेटियां होती हैं और इतनी बुरी तरह से उनके पर अत्याचार किया गया। एक तरफ वो लोग हैं जो किसानों पर लाठीचार्ज करते हैं और उनकी सहानुभूति में एक शब्द भी बोल पाते। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठी निकम्मी सरकार है और एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। एक तरफ हुड्डा साहब हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हुड्डा साहब के राज में भी बहुत से संघर्ष हुए, बहुत से धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन राजा हमेशा दयालु होना चाहिए। हुड्डा साहब अपनी कोठी में बुला करके उनको समझा बुझा करके 2 रुपए में 100 रुपए में 25 पैसे दे करके उनको उठा देते थे। और बड़ा, क्योंकि प्रजा भी अपनी है और राजा भी अपना है, राजा तो ऐसा ही होना चाहिए। हुड्डा साहब जुबान के नहीं है, हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करते हैं। हुड्डा साहब जैसा नेता कोई नहीं। नारा लगा हुड्डा साहब का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। अब मैं हमारे साथी और आजाद उम्मीदवार थे जिलबाग ढाना जी, वो भी आए 2 मिनट के लिए। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, उनका भी स्वागत है। 2 मिनट के लिए। मान व सम्मान योग्य
हरियाणा में कांग्रेस की आन बान और शान पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को मार्गदर्शन किया और हमें प्रेरित किया। भाई मैं 1 मिनट का टेबल रहूंगा। मैंने कल हुड्डा जी के निवास पे कांग्रेस ज्वाइन की, हुड्डा जी के नेतृत्व में। और देखो मेरा राजनीतिक करियर बहुत ज्यादा नहीं रहा, तो मेरे दिमाग में ये इम्प्रेशन था कि हुड्डा साहब तो गए हैं बड़े यंग और मतलब 60-65 साल के होंगे और बड़े गजब, लेकिन जब जाके देखा मैंने 77 इयर्स की एज इनकी और इतनी मेहनत देखी हद से ज्यादा, और इनकी उम्र और इनका जो काम करने का तरीका है, जो जोश है, उनको देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ। और लास्ट में यही बोल रहा हूँ कि हुड्डा साहब, ये हम सब कांग्रेस की सिपाहियों की जिम्मेवारी है कि आपकी जोली में सुल्तान सिंह जडोला नाम की वोट और स्पोर्ट और अब की बार सुल्तान सिंह जडोला को जिता कर जाओगे जी। धन्यवाद भाई साहब का। हमारे बीच में राजेश सरपंच जी मोटा रेडी से आए हैं, हमारे बीच में राजेश सरपंच शीर्षक से आए हैं, हमारे बीच में सुरेश सरपंच जी साथ से, हमारे बीच में गुरमीत सरपंच गुज्जी से, हमारे बीच में खेड़ी सिकंदर से सरपंच आए निर्देश जी, रंजीत सरपंच रसीना से, महिपाल सरपंच मौना से, राजीव सरपंच बरसाना से, नरेश सरपंच किलरी से, नरेंद्र सरपंच बाकेल से, अनिल सरपंच अहमदपुर से, और हमारे बीच में बहुत से सरपंच साथी हैं जो साथ हैं। दिनेश सरपंच जी कोटा से, कश्मीर सरपंच जी बबनावा से, अंकुश सरपंच पुच्ची से, सोमनाथ सरपंच फतेहपुर से, जसवीर सरपंच बेलपुर से, नरेश सरपंच नया कोल से, मीरा सरपंच गांव से, सतपाल सरपंच सागरा से, मेनपाल सरपंच भरोट से, श्याम सुंदर सरपंच कोल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे साथी चौरपाल पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वाहन तोड़ने के लिए विचार रखें। पंडित चौरपाल कोटा जी। परम आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता, सड़क से लेकर विधानसभा तक किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज को मजबूती से उठाने वाले आप सबके नेता और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सुल्तान सिंह जी, सम्मानित मंच और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निष्ठावान कार्यकर्ता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं कुंडरी हल्के के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कुंडरी की पावन धरा पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत अभिवादन करता हूं। मित्रों, दोस्तों, जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज था, तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आवाज उठाई। जब किसान लड़ाई लड़ रहा था, तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यसभा में आवाज किसान के बुलंद करने का काम किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में किसान के पक्ष में लड़ाई लड़ने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी नौजवान का रोजगार छीन रही थी, तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी नौजवान की पीठ के पीछे खड़े होकर नौजवान की आवाज को बुलंद करने का काम किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में नौजवान की आवाज उठाने का काम किया। मित्रों, दोस्तों, आने वाली 5 तारीख को आप हाथ का बटन दबाकर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने का काम करना आप सब लोग आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी विधायक आए और अपने विचार रखें। चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी। मौसम खराब हो रहा, भारत माता की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आज जोर का बोलो चौधरी हो, जीतो जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। मान और सम्मान के योग हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई सुल्तान सिंह जडोला जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण,
मेरे सामने बैठे छत्ती बिरादरी के सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर से और अपने ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का पुंडी के इस आउटडोर स्टेडियम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों, भाइयों, एक ही बात कहनी है, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना भाई। 5 साल पहला आप सबने मेरे को एमएलए बनाया था, बनाया कि नहीं? कोई काम में छोड़ दिया कि 5 साल में बता दो ना हुड्डा साहब ना, वह मेरनी जो सी मना दिहाड़ी करी है नहीं, काम के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे दो भाई, वोट देगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सुल्तान सिंह ना एमएलए बनागा और हुड्डा साहब ने सीएम बना दो। आपकी एक एक वोट जब चौधरी सुल्तान सिंह में जाएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जाएगी। जब मुख्यमंत्री बनाएंगे तो एमएलए बनाएंगे भाई। और एक बात और सुन लो भाई, छत्ती बिरादरी के भाई बैठे, 1 हफ्ते का टाइम आपका, 1 हफ्ते में, मैंने कल भी गई थी अपने ऑफिस में, 150-200 आप नौजवान साथी मंत्री के साथ थे। अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में खुद सुल्तान जिडोड़ा बनका, भूपेंद्र हुड्डा बनका वोट मांग लो। चुनाव बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है जितना ताड़ी बिचारे मैं दावे ना कहूं। आप लोग कर दो एक हफ्ता, चुनाव 100% जीतेंगे, हुड्डा साहब ने सीएम बनाओगे, कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। और आज इन सरपंचा का भी धन्यवाद करूं। हुड्डा साहब सारे सरपंच तब की ला रहे थे मेरे बिना, आज 20 आ दिए सारे के सारे, पूछो मंत्री जी ना, सारे स्टेज में बैठे, जो देखने गोलन क्या करेगा, गोलन क्या करेगा। और हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करूं, दीपेंद्र भाई का भी, उन्होंने मेरे को परसों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, मना कांग्रेस पार्टी में आस्था करी, और रणधीर गोलन जोड़ सी बात करेगा उसका पूरा पड़ेगा भाई। नील लोग ने भी कर पता नहीं क्या करेंगे यहाँ, हम ना कर रखे, एक वोट आज के पंजे में देनी है, आज के पंजे में दे दोगे, आज खड़े करो सारे और बोल लो हुड्डा साहब की क्या, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर गोलन जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा पूर्व विधायक चौधरी तेजवीर सिंह जी से आए और अपने विचार रखें। चौधरी तेजवीर सिंह जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा के किसानों के, मजदूरों के, छत्तीस बिरादरी के मसीहा, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेता, पूर्व में 10 साल मुख्यमंत्री रहे और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के बाद आप लोगों के यहां से सीट जिताने के बाद हरियाणा प्रदेश की 60 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सीटें निकलने के बाद हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ फुलरी में आगमन पर आप सभी 54 गांव से आए हुए 36 बिरादरी के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी भाइयों, आप सब ने बहुत मेहनत कर रखी है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरा जोर लगा करके अपने अपने परिवारों में, अपने अपने गांव में, अपने रिश्तेदार, मित्र, प्यारों में पूरा जोर लगाकर के आप लोग अपनी सीट निकालने जा रहे हैं। और यहां से हुड्डा साहब ने चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा भाई को टिकट दिया है। 2009 में भी हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलके सुल्तान सिंह को बनाया था कि नहीं बनाया था? बिल्कुल बनाया था। उसी जोश और खरोश के साथ आप लोगों ने पूरी मेहनत करनी है और सरकार बनी बनाई है। अपनी सीट भी आप लोगों ने पूरी संख्या में वोटें देकर के बनानी है। और जिस तरह से हुड्डा साहब ने पहले 2005 से लेकर के 2014 तक जिस तरह से सभी वर्गों के लिए काम किए थे, हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब ने रिलीज किया है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में जो 7 बातें हैं, उनका भी सभी
घरों में जाकर के आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अपने यहां से आप अपनी सीट ना निकालें। और सरकार तो हरियाणा में बहुमत के साथ 7 सीटों से आ रही है। हुड्डा साहब ने जो मेहनत कर रखी है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनके साथ 36 बिरादरी के जो लोग जुड़ते हैं, और हम भी पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं और 18 गांव में कवर कर चुका हूं, जिन जिन गांव में मैं गया हूं। और कल से फिर सुल्तान सिंह जी के साथ में और हमारे पूर्व विधायक रणधीर गोलन जी भी हमारे साथ में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब तीनों भाई मिलकर के अपनी इस सीट को निकालेंगे। अंत में एक बार फिर आप लोगों ने इतनी संख्या में यहाँ पर आए, 36 बिरादरी के सभी साथी और बहुत से सरपंच साहब, हमारा भी इनसे सरपंच साहिबान से बहुत अच्छा रिश्ता नाता है। और उनको मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का, सुल्तान सिंह का आप लोग साथ दें। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, ब्लॉक समिति के भी मेंबर साहिबान, चेयरमैन साहब आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौधरी तेजवीर सिंह जी। साथियों, जन विरोधी सरकार के खिलाफ हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प पत्र तैयार किया है। जो हमारे ताऊ ताई बैठे हैं ना, 6000 पेंशन हमारे ताऊ की होगी और 6000 ताई की होगी, और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली की फ्री होंगी। और जितने भी जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग बैठे हैं, इस जन विरोधी सरकार ने, हुड्डा साहब ने सभी को प्लाट देने की कोशिश करी थी, कई हजार लाखों प्लाट दे दिए थे। लेकिन जैसे ही ये जन विरोधी सरकार आई, इस सरकार ने उन प्लाटों को बंद कर दिया। जैसे ही हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा से हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्लाट दिए जाएंगे और साथ में उनमें छोटा मकान बना करके भी दिया जाएगा। हमारी जो बहनें हैं, किसी वर्ग की हैं, चाहे कोई भी है, उनको 2000 रुपये महीना मिलेगा। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आपके प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुल्तान सिंह जी आए और अपने विचार रखें। इससे पहले 2 नारे लगाओ। चौधरी सुल्तान सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2 साल से हमारे भाई भूपेंद्र हुड्डा रात को 2:30 बजे सोते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संसद में अकेला शेर पूछता है, मोदी की आंख में आंख डाल के, मजाक नहीं किसी की आंख में आंख डाल के अपने मुंह पे उठाता है। हरियाणा का शेर है हमारा, लगाओ एक लगा भूपेंद्र जी का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद चौधरी सुल्तान सिंह। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे गांव से आए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो गांव से हमारे हैं। हमारे जितने भी गांव के सरपंच हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। पूर्व सरपंच हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। मंच पर हमारे साथी जो हमारे 10 दिन के साथ चले, उनका भी धन्यवाद करता हूं। पत्रकार साथियों, आपका भी धन्यवाद करता हूं। 2014 में आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बना, शक्ति बिरादरी ने विधायक बनाया। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से CPS बनाया, जो आज 9 से 14 तक पूर्णिहर के विकास के काम हुए हैं। 20 सड़कें जो गांव को जोड़ चुकी है, उसमें 8 स्टेडियम, 8 बिजली घर, 2 ITI, 1000 युवाओं को रोजगार, 36 बिरादरियों को हुड्डा जी के आशीर्वाद से हमने 1000 युवाओं को रोजगार दिया। 500 करोड़
का विकास के काम हुए हैं। हर गांव की गलियों चुपाड़ों हर गांव में विकास के काम हुए हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा, जैसे पहले भाईचारा खत्म था, पहले हमने भाईचारा बना के रखा, तब जातिवाद का बूढ़े तक पुंडी हल्के में हमने भाईचारे बना के रखा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और हरियाणा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर चल रही है। हाथ जोड़ के मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांगता हूं और मैं फिर दोबारा हमारे भावी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपने मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौधरी सुल्तान सिंह जी। और साथियों, जिनका आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं प्रार्थना करूंगा छत्तीस बिरादरी के नेता और हमारे हरियाणा के जन जन की आवाज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आए और आपको संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद। कुंडली हल्के से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी सुल्तान सिंह जंडोला जी और यहीं से जो विधायक थे हमारे साथी इंडिपेंडेंट थे और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, रणधीर सिंह गोलन जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, भाई पंडित जी करोड़ा जी, संचालन कर रहे सैनी साहब तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति प्यारे बच्चों, देखो आज तकरीबन सारे हरियाणा में घूम के आए यहाँ पुंडरी, और यहाँ पुंडरी में कह के जा रहा हूँ आज कि हरियाणा के 36 बिरादरी ने मन बना लिया है अब की बार कांग्रेस की सरकार। वहां पे भी गए और ये क्यों बना, क्यों एकदम बदलाव आया, उसका सबसे कारण बड़ा है कि लोगों ने 2005 और 14 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और 14 से 24 बीजेपी जेजेपी की सरकार, दोनों को तोड़ के देख लिया। हमारी उपलब्धि और इनकी विफलता है। जब 2014 में हमने कांग्रेस सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। हालांकि हमारा छोटा सा प्रदेश है, बड़े बड़े यहाँ पे सूबे पड़े हैं, और अब 14 से 24 में क्या अंतर हो गया। जो हरियाणा नंबर 1 था रोजगार देने में, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। जो केंद्र सरकार का एक होता है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया। मतलब हमारी बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, रोज फिरौती मांगी जाती है, डाके पड़ते हैं। और खेल और खिलाड़ियों को आपने खुद देखा, जो हमारी पहलवान बेटी जिन्होंने दुनिया भर में हमारा नाम चमकाया, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये परिस्थिति है, तो लोगों ने इस बात से मन बना लिया। हाँ, एक बात जरूर है, आज मैं आया हूँ आपसे निवेदन करने, खास तौर पे आप जाओगे लोगों के पास, आप ये तो लोग तो कहेंगे ठीक है भाई, इन्हें तो 10 साल में भट्ठा उठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये क्या करेगी, ये बताना है हम क्या करेंगे। वैसे तो हमारा कल घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन मोटी मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं जो हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये होगी, विधवाओं की भी, विकलांगों की भी
और जो गैस का सिलेंडर जो है वो 500 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और गरीब आदमी की 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। और जो इन्होंने रोजगार में तमाशा दिखाया है ना कि कौशल रोजगार निगम चला दिया एक, और उसमें भर्ती करे ठेके पे। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम खत्म करा था कि सरकार खुद ठेकेदार बन के बैठ गई। ठेके पे नौकरी दे रहे, ना तो उनकी पेंशन, ना मेरिट, ना कोई रिजर्वेशन। मतलब जो दलित का बैकवर्ड क्लासेस का कोटा बनता था, रिजर्वेशन का कैलेंडर जारी होता था, नहीं किया, कोई रिजर्वेशन नहीं। एक ये तरीका रिजर्वेशन खत्म करने का ढूंढ लिया इन्होंने, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख आज पक्की नौकरी रेगुलर पोस्ट खाली हैं आज हरियाणा में। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई सबसे पहले अपने 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे हम, पक्की नौकरी। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए हमने 100 गज के प्लॉट दिए, 4 लाख प्लॉट दिए हमने तकरीबन, और 3 लाख अंकित कर रखे थे। आते ही इन्होंने उसको हटा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज प्लॉट का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो हम फिर से वो शुरू करेंगे, अब के 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको। बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने 8 लाख क्रीमी लेयर बनाई, इन्हें घटा के 6 कर दी। तो हमारी सरकार आएगी तो उस क्रीमी लेयर को भी हम 10 लाख करेंगे ताकि सबको लाभ पहुंचे इससे। मतलब इन्होंने एक तरीके ढूंढे हैं कैसे रिजर्वेशन खत्म की जाए। और किसान का इन्होंने कहा था कि हम आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, बड़ा डटोरा पीटा। भाई ईमानदारी से बताओ, आमदनी दुगनी होगी थारी किसानों की? पोर्टल करिया जी, पोर्टल पर खड़े हो। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ी। डीजल का क्या 2014 में क्या भाव था, आज क्या भाव है? खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है? कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है? बिजली का भाव है, कोई भी देख लो, हम लागत तो कई गुना बढ़ा दी। और एक और नई जो ना पद्धति शुरू कर दी लोगों को परेशान करने के लिए, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जैसे किसान के दाने निकले पड़े हैं। जैसे अब बारिश होना हो रही है ना, वो तो फसल तो निकली पड़ी है, जाके मंडी में बेच देता था, MSP मिलती थी हमारे समय में। और अब क्या है, वो दाने निकले पड़े हैं। वो पोर्टल की बात देखिए, पोर्टल चलता नहीं, इतने मीह बरस गया है, हो गए दाने खराब। ये तो इन्हें सिस्टम बना दिया आपको इस बात का, और कहते हैं हम MSP देते हैं। ईमानदारी से तो बताओ भाई, जब हमारी सरकार थी जीरी के लिए क्या था, बढ़ गया था ना रुका जीरी का इजाद में। जीरी का क्या है, 1509 के जो 4000 रुपए तक हमारे समय में गई, ये 2022 से बिक्री है। और जो MSP जिसकी 2300 उसको 1900 2000 में बेचना पड़ा लोगों को। ये तरीका है भाई किसानों के लिए। तो ये सरकार ना किसान की, ना मजदूर की, ना गरीब आदमी की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की, ऐसा हालत कर दी। अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में मास्टर नहीं पाओगा, दफ्तर में कर्मचारी नहीं पाओगा। हरियाणा का हाल खराब कर दिया। तो मैं तो आपसे यही बात कहने आया हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ सवाल, फिर जवाब दे दूंगा। आप किस पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की चाहते हो? तो कौन बनाओगा भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार? नहीं, आप बनाओगे एमएलए बनाएंगे, सरकार बनाएंगे एमएलए, और एमएलए बनाएगा कौन? तुम बनाओगे एमएलए, ठीक है ना? तुम एमएलए बनाओगे जब तो सरकार बनेगी। तो यही कहने आया हूं मैं आपसे, भाई एक बात मेरे कहने से तो मान जाओ, दूसरी बात थारी भी मान जाओ जो मैंने पूछा। मेरे कहने से तो भाई कहाँ गया
सुल्तान सिंह को ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, ठीक है ना। और थारे कहने से मैं क्या करूंगा, कांग्रेस की सरकार बनवा दूंगा यहाँ पे, तुम्हारे किसान का, मजदूर का, और जो ये हमने फैसले करे हैं ये करेंगे। भाई मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सुल्तान सिंह जड़ाला को एक एक वोट जो जाएगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट जाएगी। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गोलन साहब का, सभी का बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत